माइकल जैक्सन दुनिया के इकलौते ऐसे नृत्य कलाकार हैं जिनकी अर्निंग उनकी मृत्यु के बावजूद भी सबसे ज़्यादा रही। उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी और उसके बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये देखा कि उनकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है और ये रिकॉर्ड उनके नाम पर कर दिया। आज हम माइकल जैक्सन के ही कुछ अननोन फैक्ट्स जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 2005 में जब माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस चल रहा था तो उस वक्त में उनके भाई जर्मेन जैक्सन ने उनके लिए एक प्राइवेट जेट स्टैंड बाय पर रखा हुआ था कि अगर कोर्ट उनको गिल्टी करार दे देता तो वो उनको फ्लाई करके बरेन ले जाते, लेकिन उनको गिल्टी करार नहीं दिया गया। और इस बात का माइकल जैक्सन को बिल्कुल भी नहीं पता था, सिर्फ इस बात का पता था उनके भाई जर्मेन जैक्सन को, क्योंकि उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया था। माइकल जैक्सन नॉर्मल बेड पर नहीं सोते थे, उन्होंने अपने लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर परचेज कर रखा था जिसकी कीमत है $2 लाख जिस टाइम पर किया था तब के वक्त में। और उस वक्त में वो इसी में सोते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो इसमें सोएंगे तो उनको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी वजह से उनकी उम्र बढ़ेगी और इसी के साथ साथ वो ज़्यादा वक्त तक यंग भी दिखेंगे। उन्होंने ये भी कह रखा था कि मेरी मृत्यु के बाद में ये कैलिफोर्नियन ट्रीटमेंट सेंटर को दे दिया जाएगा जहाँ पे बर्न विक्टिम्स का ट्रीटमेंट किया जाया करेगा। माइकल जैक्सन दुनिया के पहले ऐसे ब्लैक आर्टिस्ट थे जिनकी म्यूजिक वीडियो एमटीवी ने पहली बार टेलीकास्ट करी थी। इससे पहले एमटीवी ने किसी भी ब्लैक आर्टिस्ट की म्यूजिक वीडियो टेलीकास्ट नहीं करी थी। और माइकल जैक्सन की इस म्यूजिक वीडियो का नाम था बिली जीन, जिसको आपने कई बार सुना होगा। 25 जून 2009 में जब माइकल जैक्सन की डेथ की खबर आग की तरह फैल गई हर जगह, उस वक्त में इंटरनेट की कई सारी सर्विस भी क्रैश हो गई थी। छोटी मोटी वेबसाइट तो भूल ही जाओ, बड़ी बड़ी भी क्रैश हो चुकी थी, जिसमें से विकिपीडिया भी एक था, AOL भी एक था, ट्विटर भी था, यहाँ तक कि गूगल न्यूज़ भी क्रैश हो चुका था। वो संभाल नहीं पाया इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो जानने के लिए निकला था कि आखिर हुआ क्या माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी सालों में विग का इस्तेमाल करने लग गए थे क्योंकि वो पूरी तरीके से गंजे हो चुके थे, क्योंकि उनकी दवाइयाँ कुछ ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से उनके बाल पूरी तरीके से झड़ चुके थे। और 1983 के वक्त में भी उनके साथ एक हादसा हुआ था जो पेप्सी कमर्शियल शूट करते वक्त हुआ था। उनके बाल जल गए थे किसी एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से वो पेप्सी कंपनी पर लॉ सूट भी फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और कंपनी को सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि तुम्हें फंडिंग करनी पड़ेगी बर्निंग सेंटर में, जहां पर उन विक्टिम का इलाज होगा जो जल चुके हैं। माइकल जैक्सन सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले कलाकार हैं जिन्होंने 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अवार्ड जीते हैं और 40 बिलबोर्ड अवार्ड जीते हैं, 13 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जीते हैं, जिनको अगर टोटल करो तो होते हैं 102 अवार्ड्स। माइकल जैक्सन को जानवरों से बड़ा लगाव था और उनके पास में काफ़ी सारे पेट्स भी थे, जिसमें से उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट पेट था एक चिंपांजी जिसका नाम उन्होंने रखा था बबल्स। ये एक टेक्सास बेस्ड कैंसर सेंटर से उन्होंने अडॉप्ट किया था। उनके पास 2 लामा भी थे जिसका नाम उन्होंने रखा था लोला और लुइस। उनके पास एक रैम भी था जिसका नाम उन्होंने रखा था टिप्स। उनके पास 2 पाइथन भी थे जिसमें से एक था बोआ कंस्ट्रक्टर जिसका नाम उन्होंने रखा था मसल्स और दूसरे का नाम रखा था उन्होंने क्रशर। माइकल जैक्सन के सॉन्ग स्मूथ क्रिमिनल में उन्होंने खास तरीके के जूते डिज़ाइन करवाए थे ताकि वो ये वाला मूव कर सके, और इसी के साथ साथ इन शूज़ पे उन्होंने पेटेंट भी फाइल कर दिया था ताकि कोई और शूज़ कंपनी इस तरीके के जूते ना बना पाए। वैसे तो माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है, लेकिन वो असल में किंग थे 2 जनजातियों के। जी हाँ, गबोन नाम की एक कंट्री और आइवरी कोस्ट नाम की एक कंट्री, इन दोनों ही कंट्री के अंदर 2 जनजातियाँ ऐसी थी जिन्होंने इन्हें अपना किंग मान लिया था। जी हाँ, इनका स्वागत भी किया था उन्होंने और इसी के साथ साथ इनके मरने के बाद में इनका खास तरीके का अपने तरीके से फ्यूनरल भी किया था। हम सभी जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक ब्लैक अफ्रीकन थे और वो किस तरीके से वाइट स्किन के हो गए। एक्चुअली में कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कई तरह की सर्जरीज करवाई है। हाँ जी, सर्जरीज तो करवाई है, लेकिन वो नोज़ की है जो की है उन्होंने ब्लीचिंग प्रोसेस का यूज़ किया था। और इसी के साथ साथ उनको एक बीमारी थी वटिलैगो की। वटिलैगो से उनकी स्किन कलर चेंज हो गया था वाइट में, वो धीरे धीरे हुआ था। एक्चुअली में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं वटिलैगो में, जिससे वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं और जब वो बड़े होते चले जाते हैं तो कुछ कुछ जगहों पे ब्लैक स्पॉट रहता है, कहीं पे वाइट रहता है। इसके बाद में माइकल जैक्सन ने ब्लीचिंग का यूज़ किया जिससे उनकी स्किन बिल्कुल ही वाइट हो गई और जो कलर डिफरेंस था वाइट और ब्लैक वो एकदम ही ख़त्म हो गया। तो ये जो रिपोर्ट है ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगी है कि उनको वटिलैगो की बीमारी थी। इससे पहले लोगों का यही मानना था कि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है जिससे स्किन वाइट हो जाती है।
2009 जिस साल माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी उसी साल वो अपना कमबैक टूर भी प्लान कर रहे थे और वो होने वाला था लंदन में, और 50 शो सिर्फ लंदन में ही होने वाले थे, बाकी दूसरी कंट्रीज में होने वाले थे, जिसमें से उन्हें हर एक शो की कीमत मिलती 1.5 मिलियन US$। और 2009 में उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से ये शो कभी भी नहीं हो पाए। तो फिलहाल के लिए माइकल जैक्सन के यही कुछ फैक्ट्स थे, हालांकि और भी फैक्ट्स हैं लेकिन वो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, र्यूमर पे बेस्ड थे, लेकिन थोड़े बहुत लॉजिक था उनमें, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है कि कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स ऑफ माइकल जैक्सन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वो फैक्ट्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कुछ आने वाले टाइम में। और फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।